टूटा है कच्चे सूद सा रिश्ता करीब का। टूटा है कच्चे सूद सा रिश्ता करीब का। बाजार में बिकता नहीं, बाजार में बिकता नहीं फोटो शहीद का। कितना बदल चुका है ईदगाह का मेला, कितना बदल चुका है ईदगाह का मेला। दुकान पर दिखता नहीं चिमटा हमीद का, दुकान पर दिखता नहीं चिमटा हमीद का। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। जनता के लेखक प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय और गोर्की के समकक्ष वैश्विक साहित्याकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति अपने समुज्ज्वल कृतित्व और व्यक्तित्व से दिग्दिकांतर को उद्भासित करते प्रेमचंद विश्व के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी काव्य पंक्तियों टूटा है कच्चे सूद सा रिश्ता करीब का, बाजार में बिकता नहीं फोटो शहीद का। कितना बदल चुका है ईदगाह का मेला, दुकान पर दिखता नहीं चिमटा हमीद का। इसे अगर हम संदर्भित करें, खास करके दो शब्द उस कालजयी सर्जक से मांगे, उसके चिमटे को, उसके हमीद को, तो केवल दो शब्द प्रेमचंद यानी युग दृष्टा प्रेमचंद की सारी रचनाओं की व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि उस समय के भारत, पराधीन भारत और युग दृष्टा प्रेमचंद ने भविष्य में बाजारवाद के शोषा के मुंह में मकर जाल में जकड़े जिस भारत को उसी समय देख लिया था, उसके दर्शन हो जाते हैं। प्रेमचंद स्वामी विवेकानंद के बाद भारत में राष्ट्रीय नवचेतना का शंखनाद करने वाले पहले क्रांतिदर्शी के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी मानसरोवर की कहानियाँ, उनके उपन्यास सब के सब प्रस्थान बिंदु हैं सोजे वतन का, जो उनके पूर्व स्वप्न है। कैसा है उनका भारत देश और यह भारत जा किधर रहा है, इसकी परिणति क्या होगी। वह भारत आज़ादी के बाद किस भारत के रूप में दिखाई देगा, प्रेमचंद पहले देख चुके थे। आज प्रेमचंद की सारी भविष्यवाणियाँ हमारे सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ आकर यह कहना पड़ता है प्रेमचंद अमर हैं और अमर रहेंगे। चाहे दलितों का संत्रास हो, अछूतों की पीड़ा हो, धर्म का पाखंड हो, सांप्रदायिकता का जहर हो, घर परिवार के टूटते पारिवारिक मूल्य हो, सब कुछ निगल लेने को आतुर बाजारवाद हो और सोई हुई वे जिम्मेदार आंखें महाजनों ये नगथा सपंथा, बड़े व्यक्ति जिस राह पे चलते हैं उस पे नीचे लोग, जनता के लोग चलते हैं। इन सारे संदर्भों को अगर हम देखें
तो कोई कोना या आतर राष्ट्र का नहीं, समाज का नहीं, गांव का नहीं, कस्बे का नहीं, शहर का नहीं, घर का नहीं, परिवार का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कुछ भी नहीं छूटा जो अनदेखा रह गया हो। ऐसे थे प्रेमचंद। आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि दिग्भ्रमित राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ताएं, राष्ट्र की आम जनता प्रेमचंद को पुनः जाने, उनका पुनर्पाठ करे, उनके साहित्य का अनुशीलन करे। शायद राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के नवनिर्माण का जो स्वप्न देखा जा रहा है वह तभी संभव होगा जब हम प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों का पुनः अनुशीलन करेंगे और पुनर्पाठ करेंगे। जय प्रेमचंद, जय उनका साहित्य।